सोच लिया कि शायद मैं चुनाव में आ रहा हूँ इसलिए बैठा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई एम नहीं है और न मैं कोई चुनावी मैदान हूँ। लेकिन मैं उनको चाहता हूँ कि वो हम लोगों को अच्छे से रखें, सामाजिक सौहार्द से रखें, चुनाव लड़े। कौन अपना अपना मत है, मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए। वो भी दोनों एक मंच पे बैठ सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है एक दूसरे को गाली गलौज करने की। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे समाज में जातीय वैमनस्य ना फैले। आप जनता को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या फिर हम बात करें कि पूर्व विधायक हैं जो एक धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे आहत होकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, उनसे मैं आहत क्यों होऊंगा? उन्होंने भी कोशिश की है तो उनको भी धन्यवाद यात्रा निकालनी चाहिए। मुझे कहाँ दिक्कत है? मुझे न पूर्व से दिक्कत है न वर्तमान से दिक्कत है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र को शर्मसार मत करो, गलत मत बोलो, गलत टिप्पणियां मत करो, अमर्यादित भाषा मत बोलो। जिसको जो करना करो, जिसको जिसको वोट डालना डालो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा किसको क्या वोट डालना, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास करो, एजुकेशन में आगे बढ़ाओ, सामाजिक सौहार्द में आगे बढ़ाओ। जिसको जो वोट डालना डाल देगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरा तो कोई एम ही नहीं है ना। मैं तो चाहता था कि मुझे झुंझुनू जिले से जन्म से प्यार है और नीमका थाना हमारे लिए अनुकूल भी नहीं है, दूर पड़ता है, तो वहाँ हम नहीं जाना चाहता। अब कोई जगह नहीं है, दोनों जनप्रतिनिधि पहले नहीं बोले तो मुझे आना पड़ा। और जब मैं आया तो सब लग गए। तो आज आप लोगों की मदद से, जनता की मदद से, जन भावना को सरकार ने समझा और आज हम झुंझुनू जिले में बैठे। लेकिन बड़े बड़े मंचों से कहा जा रहा है कि 60 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। आप बोल रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा कार्य की बात नहीं हुआ। मैं तो ये जरूर कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ। ये बात तो सही है। 70 साल में ऐसा जातीय वैमनस्य कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। नहीं होना चाहिए, ये जरूर हो रहा। बाकी विकास तो हर क्षेत्र में हर सरकार ही करती है। सरकार का जो निर्धारित बजट आता है, विकास तो होगा ही। कोई अपने घर से तो कर ही नहीं रहा है, विकास तो होता ही है। सूरजगढ़ है, वहाँ बीजेपी का राज है, वहाँ भी कॉलेज खुली है, वहाँ भी सड़कें बनी, बीजेपी का विधायक है। तो ये कोई बात ही नहीं है, विकास करना भी चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ विकास नहीं हो रहा, हमारा भी विकास हुआ है। विकास की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सामाजिक सौहार्द की, बात हो रही है शिक्षा की, बात हो रही है विकास की। तो होना चाहिए वो, जब वो अपनी ऊर्जा उसमें व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को गाली गलौज करने में और अपने समाज को मतभेद करने में, वो नहीं होना चाहिए ना। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो। लाल डायरी को लेके इन दिनों बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, लाल डायरी के बारे में तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो लाल डायरी मंगाना जानता है वो दूसरे के पास छोड़ेगा भी क्यों, वो लेना भी जानता है। अब ये मुझे तो कपोल कल्पित सा काम लग रहा। अब क्या है क्या नहीं है, मैं तो सच्चाई तो भाई मुझे भी क्या पता, जिनके पास है वो जाने। लेकिन मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा मानना है कि जो जिनसे मंगाना चाहता तो उनके पास छोड़ेगा नहीं। ऐसा अगर गलत कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, वहीं बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को ले डूबेगी ये लाल डायरी, क्या कहना चाहिए? ये तो राजनीति में होता ही है, एक दूसरे के विरुद्ध भाषाओं लोगों को करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये कपोल कल्पित सी कल्पना लग रही है, क्योंकि अगर हकीकत होता तो बता देना चाहिए, एक साथ ही बता देना चाहिए। ये तो है बात, और ये मेरे सामने है। आप मीडिया, यहाँ की मीडिया को बता दे, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो जनता है, लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता आज सब समझती है क्या है। और अगर हकीकत है तो उन्हें बता देना चाहिए। और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर मैं आपसे लाल डायरी मंगाना जानता हूँ तो मैं आपसे लेना भी जानता हूँ। अगर यही आप जो बता रहे हैं वैमनस्य फैलती रही, जातिवाद फैलता रहा, तो क्या आप मैदान में आएंगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि मेरे को हजारों लोगों ने फोन भी किया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। देखो, कल के बारे में तो कोई नहीं कह सकता। मैंने भी चुनाव लड़ा, लगातार स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया है, मेरी भी पैठ है। 5 साल बामलास की ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे सिर आंखों पर 5 बार लगातार, मुझे और मेरे परिवार ने, छठी बार भी मैं 8 वोटों से चुनाव सिर्फ, और वो भी तब हुआ जब ये दोनों जनप्रतिनिधि, पता ही नहीं, उनकी मर्जी थी, वो भी नहीं चाहते होंगे कि मैं आगे बढ़ूं, तो दोनों ने विरोध किया तो 8 वोटों से स्लिप हो गया। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी जनता आज भी मुझे सिर आंखों पर रखती है। लेकिन वो कोई मैटर ही नहीं होता, हार जीत चुनाव में चलती रहती है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, सीसरा मौला माहिर आजाद से यहाँ हार गए थे सीसाराम जी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कौन किससे क्या हारता। मैं चाहता हूं कि मेरी उदयपुरवाटी को चैन से रहना देना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र को पूरे को। हम वीरों की भूमि है यहाँ सामाजिक सौहार्द पहले से चला रहे, उसको क्यों खो रहे हो आपस में लड़के? जिसको वोट देना, जो जीतेगा जीत जाएगा।
भूख हड़ताल के बाद आप अब दोबारा आए हैं, इतने दिन क्या रहा था? आपकी तबीयत खराब थी? मेरी क्या बात? तबीयत बहुत खराब थी। मैं पहले सीकर में मित्तल हॉस्पिटल में तो यही कहने लग गया कि बचेगा नहीं, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ, निकल गया। दुर्लभ जी में हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टरों ने इलाज किया है। इसके अलावा मेरा ये था, ये भी होगा, लेकिन ये तो गौण मैटर है। जिले के लिए हम जान भी दे सकते थे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो अब हो रहा वो नहीं होना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है जैसा ऐसा अब चल रहा है। अरे कहीं कहीं क्षेत्र में कोई भी अभी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं चली और यहाँ 4 महीने से यही चल रहा है, गलत तो है। आपने अपनी जान दांव पर लगाने की कोशिश कर दी, तो अब उदयपुर वाटी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उदयपुर वाटी की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको जो वोट डाले, लेकिन आप लोगों ने मेरा अनशन के दौरान जो सहयोग किया, हाँ कुछ कारण हो सकते हैं, दूर दराज क्षेत्र था, मैंने कोई साधन भी नहीं लगाए, किसी को फोन पे भी नहीं बोला, फिर भी आप हजारों की संख्या में रोजाना आए। लास्ट मोमेंट पे दोनों ही नेताओं ने आपको रोका। यही नहीं बल्कि 27 तारीख को जब 28 को मीटिंग होनी थी, 27 को मेरे साथी जो बैठे थे उनका इनके आईडी सेल ने फोन ही हैंग कर दिया। तो आपने गलत ही बात है। आमरण अनशन धरना प्रदर्शन के दौरान एक बात भी कही थी कि हमें खतरा है, तो वो बात अगर दोबारा बताएं आप। अब खतरे की क्या बातें हैं, जिसके 2-3 दिन ऑपरेशन हो गया और अपने क्षेत्र के लिए जीवन ही जिसने दान में दे दिया था। तो मैंने तो एक बात कहा था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्व है, कुछ जो भी थे आए थे, तो कौन चीजें हैं। आपने अनशन के दौरान एक बड़ी सभा भी की थी अंतिम समय में, तो लोगों का सहयोग मांगा था। अब आप लोगों को गांव-गांव तक जाकर आप ही कोई संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं उन लोगों से जो कम से कम आए और लगातार मेरे संपर्क में रहे, और ये नहीं पक्ष विपक्ष के समस्त जनप्रतिनिधि है, सिर्फ हमारे वर्तमान और भूतपूर्व विधायक को छोड़ करके टोटल जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए, उन सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। उन युवाओं का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और वो फौजी जो बाहर बॉर्डर पे बैठे हैं, वो मुझे रोजाना फोन करते हैं कि सरपंच साहब आपने अच्छा किया। अब मैं तो मेरा कोई सहयोग नहीं मानता, मैं तो हम सब लोगों का, मीडिया का, जनता का, युवा का, सैनिकों का और समस्त मेरी माता बहनों का ये सहयोग मानता हूँ। वहाँ नरेगा में काम करने वाली माता बहनों ने मेरा सहयोग किया, तो मानता हूँ कि हम किसी काम तो आए। और मरना डरने वाली तो क्या बात होती है, जीवन में कुछ है ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी ये सीखें कि हमारा क्षेत्र में सब अच्छा गुड्डावोड़ जी को आपने झुंझुनू जिले में रखने को लेकर संघर्ष किया, और दूसरी तरफ अब आज हैं जो विपक्षी नेता आपकी सभा में आने वाले लोगों को रोकने की प्रयास किया, वो लोग अब वाई लूट रहे हैं कि हमने जिले में गुड्डावोड़ जी को जिले को बचाने के लिए संघर्ष किया है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो क्या कहूँगा, आपको कौन क्या कहता है उस बारे में मेरी कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। मुझे कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द रहने दो। इंदर सिंह जी राजपूत थे, वो प्रधान बन जाते थे, सोधा जी एमएलए बन जाते थे, आज कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ऐसे कटु हो रहा, हमारा समाज में सब जातियों में विमने से फैलाया जा रहा है, वो नहीं। और एक दूसरे के विरुद्ध ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां होती हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो कि समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है, तो इस वैमनस्य को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं तो आप और जनता से गुजारिश करूंगा कि आप सहयोग से रहें, जिसको वोट डालना डाल लो, अपने बच्चों को फ्यूचर के बारे में सोचो, उनको अच्छे से पढ़ाओ, सामाजिक स्वार्थ से रहो। नेताओं का क्या बिगड़ता है? तो जब रहने वाले वोट लेके वहां चले जाएंगे, बिगड़ेगा तो हमारा और आप लोगों का, हमारे बच्चों का। इनका तो कुछ बिगड़ना नहीं, इनकी तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत है और इनके तो धंधे भी बाहर है, तो उनको क्या मतलब है? तो आप इस दलदल में क्यों फंस रहे हो? जिसको वोट डालना डाल दो, आराम से रहो, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाओ, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, अच्छे सामाजिक स्वार्थ के साथ रहो। क्यों गाँव उदयपुर क्षेत्र की जनता को इन दो नेताओं के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, और आप दोनों नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं कि वैमनस्य फैला रहे हैं, तो तीसरा कोई भी विकल्प हो तभी तो जनता दूसरे को चुने। देखो, राजनीति में कहते हैं कि 7 दिन का समय भी बहुत होता है। इफ यू डोंट लाइक ए रूल, जस्ट फॉलो इट इन द टॉप एंड चेंज द रूल। अगर आप चाहते हैं तो आप अरस से फरस पे जा सकते हैं। जनता चाहे तो 7 दिन का समय, और अब तो मीडिया का जमाना है, आदमी 7 दिन में भी कुछ भी हो सकता है। विकल्प तो बहुत है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जनता चाहे तो किसी को, लेकिन जनता को जागना तो होगा कि हमें कैसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। सड़क जाम के मुकदमे काफी युवाओं पे दर्ज हुए थे, उनकी दोनों नेता ही आज कोई बात नहीं कर रहे, आप क्या करना चाहेंगे? इसी मुद्दे पे तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और हमारे ही बच्चे हैं वो, इन बच्चों का फ्यूचर तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोनों नेताओं को ही मिल करके और हम सबको मिल करके उनके मुकदमों की जो FIR दर्ज हुई है वो बिल्कुल ही हटनी चाहिए। और आपका क्या कदम रहेगा?
मेरा कदम है, मैं हर संभव उनकी कोशिश करूंगा। मैं अकेला तो क्या कर सकता हूं, लेकिन हम सब लोग मिल करके ऐसा करेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद उनकी FIR दर्ज है वो रद्द हो जाए। गुजारिश करेंगे, सरकार से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे कि बच्चों की ठीक है भावना में आके हो गया, अब आपने हमें यहीं रख दिया तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी है, मुकदमे आप वापिस ले लीजिए, क्या कर सकते हैं।